खुदावंद यीशु मसीह का कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। नाज़रीन, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज जो है ये है हमारे मुसलमानों की बेसिकली। और मुसलमान भाई कहते हैं कि देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर तहरीफ मौजूद है, लेकिन जब हम उनसे पूछेंगे किस किस्म की तहरीफ मौजूद है तो वो हमको हवाला जात वो निकाल कर देते हैं जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी ऐसे ही हुआ। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक शहादत देना चाहूंगा। अब देखिए कि एक जगह पर लिखा हुआ है कि आप मसीहियों को दोस्त जो है वो बना सकते हैं, और एक जगह पर लिखा हुआ है कि आप मसीहियों को दोस्त नहीं बना सकते। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा बाइबल मुकद्दस की फिलहाल, और हम एक सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं और मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सीरीज जो है वो कैसी लग रही है। नवीन, आज हम बात करेंगे काउंटिंग के ऊपर। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ऐसे हवाला जात मिलते हैं जिस तरह के लोग कहते हैं कि देखिए इसके अंदर तो तहरीफ मौजूद है, और मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तहरीफ मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो हमें आप देख सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर हवाला जात मैंने कुछ लिखे हैं। ये 4 हवाला जात मौजूद है। अगर आप पैदाइश की किताब और उसका 13वां बाब 15वां बाब, अगर आप पैदाइश की किताब 15वां बाब 13वीं आयत का मुताला करें, और इसके साथ ही अगर आप अमाल की किताब 7वां बाब 6ठी आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि मिस्र में जब लोग रहे ना, जो इसराइली लोग थे जो वहां पर रहे थे, वो उनको 400 साल जो थे वो लगे। अब जैसे ही हम अगर आप मुतालिया और बाइबल मुकद्दस का करें तो खरूज की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 41 से 41 नंबर आयत का मुताला करें तो वहां पर हमें 430 बरस का जो है वो जिक्र मिलता है। और इसी तरह गलतियों के खत का मुताला करें तो वहां पर भी आपको जो है वो यही बात मिलेगी कि वहां पर 430 बरस का आपको जो है वो जिक्र मिलेगा। आखिर ये मसला क्या है? क्या मसला है नाज़रीन? अगर आप बाइबल मुकद्दस का ध्यान से मुताला करें तो आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये मेरे सामने है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर है, मैंने आपके सामने ये लिखा भी है हवाला जात कि 430 बरस लगे या 400 का अरसा लगा। नाज़रीन, वो लोग जो एतराज करते हैं वो बाइबल मुकद्दस का मुताला कतई नहीं करते। मैं फिर कहूंगा उनको बाइबल मुकद्दस का मुताला करने की जरूरत है। मैं फिर कहूंगा कि उनको बाइबल मुकद्दस का मुताला करने की जरूरत है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो खरूज की किताब का ही मुताला करें तो आपको ये सारे मामलात जो है ना वो वहां पर ही हल हो जाएगी अगर आप किसी ध्यान से पढ़ा हो। नाज़रीन, यहाँ पर देखिए कि जो इल्हामी बात हुई है, जो खुदा ने इब्राहिम को अपने नबी को जो बात की, तो वो जो इल्हामी बात है वो 400 का अरसा है। अब जारी बात है, अब जाहिर सी बात है कि वहां पर उनको निकलने में जो है वो अरसा लगा, एक दिन के अंदर तो काम नहीं हुआ। हम देखिए कि वहां पर 10 अफवाद जो है आई, तब उसने जो है वो जाने दिया इसराइल को। तो आप देख लें कि आखिरी दम तक जो फिरौन था वो उनका पीछा करता रहा। अब देखिए कि अगर आप खरूज की किताब का मुताला करें, उसके 12वें बाब का मुताला करें तो वहां पर आपको एक हवाला मिलेगा, और वो हवाला पता क्या है? उस हवाले के अंदर आपको मिलेगा और बनी इसराइल को मिस्र में बदमाश करते हुए 430 बरस हुए थे। अब देखिए कि बदमाश वहां पर जरी बात है, उन्होंने हमसे पता नहीं क्या क्या काम करना था वहां पर रहते हुए, और वहां से जब निकले तो तब तक जो है वो 430 बरस जो थे वो हो चुके थे। और इसलिए आपको नाज़रीन ये लगता है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर तहरीफ मौजूद है, लेकिन ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। और आप देखिए कि यहां पर आप देखिए कि पैदाइश की किताब के अंदर 400 बरस इसलिए यहां पर हुए हैं, और यहां पर खरूज की किताब और उसके 12वें बाब के अंदर आप देखेंगे 430 बरस का जिक्र हुआ है। अब यहां पर नाज़रीन 400 बरस इसलिए कि वहां पर जो है उनको रहते हुए वहां पर ये जो है वो 430 बरस जो है वो हो गए, बदमाश करते हुए, निकलते हुए, खरूज करते हुए। आप लगा ले कि वहां से 430 बरस उनको लगे और वो निकल कर जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंचे। तो नाज़रीन, इन दोनों हवाला जात के अंदर किसी किस्म का कोई
एतराज नहीं हो सकता और किसी किस्म का कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो कि लोग करते हैं कि देखिए कि बाइबल मुकद्दस में 400 का जिक्र है, एक साइड पर 430 का जिक्र है। तो ये दो हवाला जात बिल्कुल मनवन वैसे के वैसे ही हमारी बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। और जिसने किताब लिखी ना, जिसने किताब लिखी, मैं आपको बात बताऊं कि जिसने किताब लिखी वो अलूम को जानता था। अगर आप अमार ही की किताब का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि उसने अलूम सीखे हुए थे, तो वो किस तरह जो है वो गलती कर सकता है। जरी बात है, मैंने पहले बात की कि अगर आप किसी जगह और भी रवाना हो तो आपको निकलते निकलते आपने टाइम जो है वो बताया हो कि मैं 1 घंटे में, पाकिस्तान को वैसे भी लेट पहुंचते हैं, हर जगह लेट पहुंचते हैं। अगर आपने कहा हो कि मैं वहां पर 2 बजे पहुंचूंगा तो वहां पर 4 बजे पहुंचते हैं, क्यों? लेट हो जाती है। जारी बात है तो कुछ काम करना होता है। तो खुदा अल्लाह को बरकत दे, इसके अंदर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं हो सकता और ना ही कोई तजाद मौजूद है। और आइंदा हम इसी तरह सीखते जाएंगे काउंटिंग के ऊपर ही कि यहूदियों के यहाँ काउंटिंग का क्या मसला था, क्यों इस तरह लिखा गया है तवारीख के अंदर, शमूएल के अंदर, ज्यादा इन किताबों के अंदर ही है। तो खुदा अल्लाह को बरकत दे, ब्लेस करे।